जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्व प्रेरण जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, अन्योन्य प्रेरण मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सेल्फ इंडक्शन स्व प्रेरण, उसके बाद से देखेंगे अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो चलो, स्व प्रेरण का मतलब क्या होगा? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप जानते हो, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है। यानी कि जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करें आप, या धारा के मान को बढ़ाते हैं या धारा के मान की घटाते हैं, तो स्वयं उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्व प्रेरण। चलो यहां देख लेते हैं, हमारे पास एक कुंडली है जिसमें एक धारा नियंत्रक लगा है, एक बैटरी लगा है, एक कुंजी लगा है। जैसे ही आप कुंजी को ऑन करोगे, इस कुंडली में धारा क्या होगी? क्लॉकवाइज में बहने लगेगी। और जब धारा बहती है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कौन सी धारा भाई? प्रेरित धारा, जिसकी दिशा क्या होती है? मुख्य धारा के अपोजिट। मुख्य धारा की दिशा ये है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसी कुंडली में धारा के मान को बढ़ाएं, जब धारा नियंत्रक से धारा के मान को बढ़ाते हो आप, फिर भी प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? ये जो मुख्य धारा होती है इसके अपोजिट होती है। लेकिन जैसे ही इसमें भी धारा प्रवाहित किए और इसमें क्या कर रहे हैं, मुख्य धारा जो है उसको घटा रहे हैं, धारा नियंत्रक से मुख्य धारा के मान को घटा रहे हैं, तब देखते हैं प्रेरित जो धारा होती है, प्रेरित जो धारा होती है वो क्या होती है? मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न हो जाती है। और यहां पे क्या करती है जी? मुख्य धारा की दिशा में उत्पन्न होगी तो दोनों धारा जुड़ेंगी तो धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन ये प्रेरित धारा इस डायरेक्शन में चलिए, मुख्य धारा इस डायरेक्शन में चलिए, तो जो मुख्य धारा का मान है वो घटेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब बताया गया होगा तो उस समय आप ध्यान दिए होंगे, तो आपको बताया गया होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। जिसको पहले नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, और जो दूसरा नियम है उसको हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। और लेंज का नियम होता है कि अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करो, तो अगर उस कुंडली में धारा प्रेरित होती है या कहीं भी धारा प्रेरित होती है, तो कह सकते हैं कि जो प्रेरित धारा होती है वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल के इसके बढ़ने का विरोध करती है। ठीक है, और यहां पे क्या है, इसको जब घटाते हो तो धारा वापिस यानी घट रही है, तो ये क्या की, उसके दिशा में चल के उसके घटने का भी विरोध करने लगी। क्लियर? चलो, तो ये आपको पता है। मान लेते हैं कि इसमें बहने वाली धारा क्या आई है, और आई धारा के कारण इस कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना उत्पन्न हो गया जी? 5b उत्पन्न हो गया। और इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या n है, तो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जो होगी वो होगी n5b, जो अनुक्रमपाती होती है किसके? इसमें बहने वाली धारा की। तो इसमें बहने वाली धारा की ये अनुक्रमपाती होगी, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। तो n5b अनुक्रमपाती हो गई आई के, तो आप यहां लिख सकते हो n5b इज इक्वल टू यल इंटू क्या? आई। अनुकंपाती नियतांक हम लोग क्या ले लिए? ये ले लिए, जिसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहोगे? यल क्या है? एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो चलो यहां से यल का वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा? आई यहां पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो आप लिखोगे n5b अपान आई। यानी कि यहां से हम लोग इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या का वेबर टर्न, और इसका है एम्पियर। तो आप यहां से इसका मात्रक लिखना चाहो, किसका? स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मात्रक, तो लिखोगे वेबर टर्न अपान एम्पियर। ठीक है, चलो अब यहां तक कंप्लीट है। यल इज इक्वल टू n5b अपन आई हो गया। एक्चुअली इसका मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी, तो आप हेनरी भी लिख सकते हो या यहां से लिख सकते हो वेबर टर्न अपन एम्पियर भी लिख सकते हो, और भी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें आई धारा प्रवाहित किए हो, और आई धारा प्रवाहित करने के कारण इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना उत्पन्न हो गया? ई उत्पन्न हो गया। तो आप ई बराबर क्या लिखोगे? माइनस n, ये आपको मिलेगा डेल्टा 5b अपान डेल्टा टी। क्लियर? तो ये पहले से आपको बताया गया, ये न्यूमैन का नियम है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा 5b अपान डेल्टा टी। तो आप यहां से लिखोगे E इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा, n को अंदर भेज दो, तो ये होगा डेल्टा n 5b अपान डेल्टा टी। अब देखो n 5b के स्थान पे हम लोग Li पुट कर सकते हैं, तो ये क्या मिलेगा? माइनस रहेगा, और ये डेल्टा यल आई अपान क्या लिखोगे? डेल्टा टी। क्लियर? यल को बाहर ले लो तो ये मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस यल, और ये होगा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी।
अब देखोगे यहां से यल का मान ज्ञात करना है तो क्या लिख सकते हैं आप, यल को यही छोड़ दें, बाकी को पक्षांतर कर दो। यहाँ पे देखो माइनस है, डेल्टा ई अपन डेल्टा टी क्या है, मल्टीप्लाई है यल में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, यल इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको कितना, माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, यहां तक आपको मिल गया। इसका मात्रक क्या लिख सकते हो आप, या इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो, इसको आप इतना भी लिख सकते हो माइनस ई, ये होगा डेल्टा टी अपान ये क्या होगा डेल्टा आई, और इसका मात्रक होता है हेनरी, तो आप इसको किससे इंडिकेट कर सकते हो, हेनरी से। क्लियर, अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी कुंडली में प्रति सेकंड प्रवाहित धारा क्या है, 1 एम्पीयर, यानी 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात आप लिख सकते हो डेल्टा आई अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकंड। तब क्या लिखोगे, यानी यल इज इक्वल टू माइनस ई, यानी कि स्व प्रेरक गुणांक जो होता है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लेकिन स्व प्रेरक गुणांक का जो ये माइनस चिन्ह, ये बता रहा है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, वो जो कुंडली में धारा प्रवाहित किए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक है, चलो तो यहां से आप याद रखना, ये इसका मेन सूत्र मिलेगा, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा ई अपान डेल्टा टी। क्लियर, और यहां से आप इसका मात्रक लिख सकते हो हेनरी। तो देखो ये हम बात कर रहे थे स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण आपको बताएगा कि अगर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करो या धारा के मान को बढ़ाओ या धारा के मान को घटाओ, और उसी कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाए या प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण करते हैं। ठीक है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण किसको कहोगे, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करें और इसके बगल में कोई और कुंडली रखी गई है, तो पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करें और उसके बगल में अगर दूसरी कुंडली रखी गई हो और पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करने के कारण दूसरे कुंडली में धारा प्रेरित हो जाए तो उसको कहते हैं अननोन प्रेरण। अगर जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की हो उसी में धारा प्रेरित हो रही है और उसी के बारे में जानना है, उसको कहते हैं स्वप्रेरण। लेकिन एक में धारा प्रवाहित किए और दूसरे में धारा प्रेरित हो गई, उसको कहते हैं अननोन प्रेरण। अननोन प्रेरण भी ऐसे ही बताया जाएगा। क्लियर,